हेलो एवरीवन। तो आपको इंतजार था केमिस्ट्री का भी डेमो क्लास का। आपने फिजिक्स का डेमो क्लास किया, तो आज केमिस्ट्री की क्या डेमो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको क्रैश कोर्स का ओरिएंटेशन लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कैसे आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, कैसे आपको पढ़ना है। वो सब कुछ अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फिजिक्स का भी मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। बट इस वीडियो में हम आपको एक शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको केमिस्ट्री में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। और आपको जो मैं बताऊंगा आपको समझ आता है नहीं आता उसको आपको बताना है, ठीक है ना। एक डेमो क्लास है, तो जो बताऊं उसको देखना, और कैसे हम आगे कवर करने वाले हैं वो भी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। घबराना नहीं है कि अरे केमिस्ट्री में तो नहीं, हमको तो इतना फॉर्मूलाज याद करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल रखना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग में ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन बहुत सारा याद। उनका सबका गारंटी मेरा है, मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो, ऑर्गेनिक आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपका तीन: फिजिकल केमिस्ट्री, उसका दूसरे बाद में आपका इनऑर्गेनिक, उसके बाद में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो हम आपका स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्यों? क्योंकि अगर अभी से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो आपको बाद में ऐसा नहीं अरे इतना, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और इजी भी है। इजी और इम्पोर्टेंट को अगर हम पहले करेंगे तो आपके पास एक होता है इतना मार्क्स आप सेव कर लोगे अच्छे से उसका प्रैक्टिस करके भी। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको, और उसके बाद में फिजिकल भी हम आपको कराएंगे और ये भी कराएंगे। तो आज एक छोटा सा वीडियो है, एक डेमो क्लास है आप सभी के लिए। आप इसको एंजॉय करना, समझना कि आपको समझ आता है नहीं आता है, थोड़ा बहुत आपको भी फील आने लगेगा केमिस्ट्री हमको आता है या नहीं। देखो, अब पहले तो बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, आप क्लोज फ्रेंड बनाते हो ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कार्बन से आपने दोस्ती कर लिया, आपको कार्बन से इसमें दोस्ती करना है। आपका इसमें दोस्त क्या है? कार्बन है। बस एक अकेले कार्बन से आपको दोस्ती करना है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ जाएगा। कहीं भी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना होता है, हमको कार्बन और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनका स्टडी करना होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। दूसरा, कार्बन के बारे में आपने कुछ सुना है? कार्बन कार्बन के पास क्या है? कैटेनेशन। कैटेनेशन एक इसके अंदर क्या होती है? यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अगर इसके पास क्या है? एक यूनिक प्रॉपर्टी जिसके कारण कार्बन कार्बन की क्या है? एक लॉन्ग चेन बना लेता है। कार्बन अपने से जुड़ के ऐसे एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेता है, किसके कारण? इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण। सर ये तो समझ आएगा, ये तो हम लोग बचपन में भी पढ़े, 8th क्लास 10th क्लास में पढ़े। कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, मतलब श्रृंखलन श्रृंखलन का गुण होता है एक ब्रांच बनाने का। बट आप आज क्या यूनिक पढ़ाने वाले हो? मैं थोड़ा सा आपको पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है कि पहले जो कंपाउंड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आपके पहले कंपाउंड है, कंपाउंड आपका दो तरह का। एक हुआ आपका ऑर्गेनिक, दूसरा हुआ आपका इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। और आज आपको मैं पहले, जो ये पूरा लेक्चर आपका रहेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का करने का। अभी इसमें टाइम है आपका, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन। दूसरा होगा उसमें डिग्री ऑफ अमीन। इतना ही मैं आपको बता देता हूँ, बाकी का तो आपका लेक्चर आएगा आपको पास। आपका जो 18 फरवरी से आपका जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तब तो आपको अच्छे से लेक्चर मिलेगा। तो देखो, ये दो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। पहले तो ये चीज देखिए, पहले क्या चीज आपको देखना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर रखा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और उसके बाद में जो आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि आपका क्या हुआ? मिनरल्स हुए, ठीक है ना। इन सभी को आपके इसके अंदर रखा जाता है, और इसमें प्लस मिनरल्स प्लस गैसेस। और लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके जैसे प्लांट हुआ प्लस एनिमल हुआ। ये जस्ट आपका एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अब होता क्या है, एक साइंटिस्ट आया था बर्जिलियस, देखो
ये देखो, एक साइंटिस्ट आता है आपका बर्जिलियस। अब बर्जिलियस साइंटिस्ट आया, उसने क्या बताया? उसने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आपके कैसे बनते हैं। कुछ उनको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स होता है, उनको बनाने के लिए क्या होता है? वाइटल फोर्स। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले से मैं पीपीटी रेडी करके लाऊं, जिससे कि लिखने में टाइम ना जाए और आप अच्छे से जल्दी से हमारा कोर्स भी कवर अप हो जाए। तो देखो उसने क्या बताया बर्जिलियस ने, कि एक वाइटल फोर्स थ्योरी बताया। वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या? उसने बताया जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको कौन बनाता है? उनको एक वाइटल फोर्स बनाता है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से ऑप्टेन होते हैं? ये होते हैं आपके प्लांट और एनिमल से, इनको ऑप्टेन किया जाता है। सीधा सा पता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए वाइटल फोर्स होती है। लेकिन अब ये तो बोल के चले गए भैया बर्जिलियस चच्चा, अब इनको तो कोई ना कोई आएगा ना। तो उसके बाद में एक और महाराज आए, जिनका नाम था देखिए बोहलर। इन्होंने तो बिल्कुल पलट दिया। इन्होंने किया क्या था देखिए, बोहलर इनका नाम था। 1826 में इन्होंने ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने क्या किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका अमोनियम साइनेट है, ये आपका जो अमोनियम साइनेट है NH4CnO, ये क्या है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इससे आपको इसने अमोनिया बना के दिखा दिया, NH2CO NH2। इसने क्या उसका जब तो जो उसने बता के गए थे हमारे बर्जिनियस भाई साहब, तो उनका तो रॉन्ग हो गया। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वाइटल फोर्स से बनते हैं। एक वाइटल फोर्स होती है, कोई एक ऐसा जैव शक्ति होती है जिससे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अज्यूम किया था केवल। नहीं भाई, इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। इन्होंने इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जो कि पहला जो आपका बना था, जो बना है वो यूरिया है। जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था, वो सबसे पहला कौन था? कंपाउंड है आपका यूरिया। तो ये याद रखना, ये यहाँ से यही पूछा जाता है बस। किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट NH4CnO। ये आपका बेसिक है, बस आपको इससे ज्यादा और बेसिक में कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपको मैं बताता हूँ डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ अमीन, मैंने बताया था। अब डिग्री ऑफ कार्बन में आपको क्या पढ़ना है ये देखिए। अब बात करते हैं हम कार्बन की डिग्री आपको कैसे निकालनी है। देखो बहुत आसान है, अगर आपने अच्छे से समझा तो निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है। देखो डिग्री पहले तो इसका थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए। द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन। इसका मतलब क्या है? अगर आपका आप अकेले एक बंदे हो, आप हो, आपके कितने क्लोज फ्रेंड आपसे जुड़े हुए हैं? आपके कितने क्लोज फ्रेंड? आप एक की आपका नाम कार्बन है और आपके बाकी जो कि और भी आपके, जैसे मैं हूँ, मेरे कितने क्लोज फ्रेंड है? लाइक मैं अगर मेरे एक क्लोज फ्रेंड से जुड़ा हूँ, तो मेरा डिग्री कितना होगा? 1 डिग्री। मेरे पास एक ही फ्रेंड है। अगर मैं दो दो अपने दो फ्रेंड से, एक फ्रेंड इधर रहा एक इधर रहा, अगर मैं दो क्लोज फ्रेंड से जुड़ा हूं, तो मेरा डिग्री 2 डिग्री है। अगर मेरे से तीन मेरे क्लोज फ्रेंड है, मेरा 3 डिग्री है। तो ऐसे देखिए कार्बन में, तो इसमें क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन। कितने, देखो इसमें देखो, ये देखो इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है। देखो ये कार्बन डायरेक्टली इससे अटैच है, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है और ये कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच है। तो आपको क्या समझ आया इसमें? और ये देखिए मैं हर एक इन कार्बन को नाम दे देता हूँ। देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। हम वन बाय वन देखते हैं कि, और ये देखो ये सिक्स्थ कार्बन हुआ और ये ऊपर रहा 7 कार्बन। सबकी डिग्री देखते हैं एक कार्बन की। डिग्री मतलब जिगरी भाई, इसके जिगरी दोस्त कितने हैं वही आपको दिखाना है बस, और कुछ नहीं, बहुत सरल है। देखो पहला कार्बन, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? भैया देखते हैं, ये कार्बन इसका एक कार्बन से अटैच है बस। डायरेक्ट बॉन्ड किससे? नहीं, आपका ऐसा नहीं कि आपका क्लोज फ्रेंड, आपका ऐसा नहीं कि आपका कोई लाइक किसी क्लोज फ्रेंड का क्लोज फ्रेंड नहीं, आपका जो खुद से अच्छे से बनता है आपका, वो आपको इसमें देखना है। तो जैसे इस कार्बन, क्योंकि मैंने बोला था आपको कार्बन से तो दोस्ती करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिक समझना है तो कार्बन से दोस्ती करना पड़ेगा। कार्बन से दोस्ती किया, ऑर्गेनिक चुटकियों में निकल जाएगा। तो देखो पहला ये कार्बन है, डायरेक्टली अटैच है एक कार्बन से पास। तो ये कितना हुआ? ये हुआ आपका 1 डिग्री कार्बन हुआ। ऐसे तो डिग्री बताना है आपको। डिग्री में जैसे कि वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है या 4 डिग्री है, बस ये बताना है। दूसरा कार्बन देखियो, ये कार्बन सेकंड नंबर का, ये कार्बन एक तरफ से इधर जुड़ा हुआ है डायरेक्ट में। एक इसका दोस्त ये भी है, एक दोस्त ये भी है, तो और एक दोस्त इधर भी है। तो 1 2 3 4,
खुद 4 से जुड़ा है, मतलब एक कार्बन कितने से अटैच है, उसी को तो डिग्री बोलते हैं भाई। तो ये क्या हुआ, सेकंड जो पहला आपका पहला कार्बन था, फर्स्ट कार्बन था आपका क्या 1 डिग्री आया, और उसके बाद में आप जो सेकंड कार्बन है ये क्या आपका 4 डिग्री है। मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा इसके बाद में, वो आपको सॉल्व करना है। अब तीसरा कार्बन इसको देखते हैं। अब इसको सर इसको देखो ना अच्छे से सर। सर देखो एक तो ये 4 की तरफ से जुड़ा हुआ है, सर 2 की तरफ से जुड़ा हुआ है। सर इसका दो ही क्लोज फ्रेंड है तो दो में क्या होगा 2 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर का कार्बन कितना आपका 2 डिग्री कार्बन है। अब बात करो सर 4 नंबर का कार्बन, ये भी एक तरफ से एक कार्बन से जुड़ रहा है, ये भी एक तरफ से, सर ये भी दो कार्बन से जुड़ रहा है। तो 4 नंबर का कार्बन भी क्या है 2 डिग्री है। और 5 नंबर का देखिए कार्बन, ये सीधा कार्बन एक से जुड़ रहा है बस 4 नंबर वाले से। तो सर C5 वाला तो 1 डिग्री है, तो हमको भी पता है, हमको भी समझ आ गया ये वाला। तो सर 6 वाला हम बता दें। तो अच्छा 6 वाला तुम बताना, थोड़ा सा टाइम लेके तुम बताना 6 वाला क्या है। देखो सर 6 वाला इतना आसान, 6 वाला ये कार्बन सीधा एक ही से जुड़ा हुआ है सर, एक ही से तो जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो ये भी क्या 1 डिग्री है आपका। तो 6 कार्बन नंबर का कार्बन भी क्या आपका 1 डिग्री हुआ। सर 7 नंबर का हम ही बता देते हैं, हाँ बताओ भैया। सर बताए, ये भी तो एक ही से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है आपका। तो C7 वाला भी 1 डिग्री हुआ। तो आपने इजीली बता दिया। अब ये करोगे, ये देखोगे ये क्या भूत बवाल लिख दिया सर आपने, ये क्या है। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, या बोलते हैं भैया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कुछ पता है क्या इसके बारे में। सर नहीं पता, बड़ा दुख है जीवन में, क्या बताएं सर। केमिस्ट्री एक तो, और ICR का एग्जाम नीट का दिए थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब क्या करें सर, कैसे समझे। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, देखो बताता हूँ आगे आपको। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या देखो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, किन चीजों का ध्यान रखते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में देखो, अगर कोई कार्बन ऐसे, जैसे कि आपका फॉर्मूला कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे दो कार्बन होगा ना, अगर ऐसे कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो कार्बन दो कार्बन जुड़ा होगा, तो हम उन कार्बन को ऐसे दिखाएंगे केवल, देखो ये बॉन्ड लाइन में दिखाते हैं। अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसमें अपन ऐसे और ऐसे शो करेंगे। अगर दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे शो किया जाएगा, ठीक है ना। अगर जैसे कि आपका एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, ऐसा, इसमें मैंने हाइड्रोजन नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि हाइड्रोजन इधर लग जाएगा ना, इधर ऐसे हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है ना। अगर चार कार्बन ऐसे हैं तो इसका अगर बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो सर ये लो देखो, क्या सर, जब तो हम तो इसको डायरेक्टली जैसे आपने एक का बताया, तो हम तो जैसे सीधा बना देंगे, क्या दिक्कत है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही डायरेक्ट लाइन सीधा लाइन की। नहीं भैया नहीं, यही तो गलती है, आपको नहीं करना है। अगर आपका दो कार्बन से ज्यादा हो जाता है तो आपको जिगजैग वाला मोड़ दे देना है। जैसे देखो कितना हुआ, एक दो तीन चार कार्बन है ना, तो देखो इसको थोड़ा ये वाला, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, और ये वाला आपका चार कार्बन, ये ऐसे, ठीक है ना। एक दो तीन चार, ये ऐसे इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सर बताइए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे हम निकालेंगे क्वेश्चन, तो वहां से भी आ सकता है। तो देखो एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और ये तीसरा क्वेश्चन। ये तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। और इधर आपको दूंगा, आपको वो क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सॉल्व करके उनका आंसर क्या होता है। देखो अगर इसमें निकालना है तो कैसे निकालोगे, इजी तरीका देखो, इस कार्बन का निकालना है हमको, मैंने इसका पूछा, इसमें इस कार्बन का पूछा है, इसमें इसका पूछा है। बोलो भैया सर ये तो बहुत आसान है, देखो ये कार्बन डायरेक्टली इधर अटैच है, एक कार्बन, क्योंकि सर आपने तो बताया था ये सब कार्बन से जो नोड बनी हुई है ना जगह, ये सब कार्बन है। तो एक बार तो एक इधर इधर से अटैच है, मतलब दो से अटैच है, ये भी आपका 2 डिग्री हुआ। सर ये वाला देखो, ये वाला यहाँ जा रहा है एक, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, मतलब एक दो और तीन कार्बन से अटैच है, मतलब ये क्या हुआ 3 डिग्री हुआ। इसके कितने क्लोज फ्रेंड है, तीन क्लोज फ्रेंड है। सर मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आया, देखो ना, अभी तुमको करके दिखाना है, अभी मजा आएगा देखना। अब इसको करके बताना क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होगा।
सर दिखाते हैं अभी करके। ये वाला तो सर इधर से भी अटैच है, इधर से भी दोस्त है, ये भी दोस्त है इसका, ये भी दोस्त है। सर इसका तो चार चार दोस्त है, तो ये 4 डिग्री हुआ, ठीक है ना। ये तो हुआ आपका डिग्री ऑफ कार्बन। अब आपको कौन सा क्वेश्चन करना समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है। तो इतना आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। और आप बोले कि नहीं कि सर ये भी एग्जाम पूछा जाता, हाँ भाई, इनको समझना पड़ेगा क्योंकि यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है। अगर आपने केमिस्ट्री की जान को नहीं समझा तो जो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बाबू है आपकी छोड़ के चली जाएगी। तो इसको जान मानो और इसको समझो, इसमें डूब जाओ बिल्कुल, ठीक है ना। देखो आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लिख के। पहला वाला आपका ये, ठीक है ना। तो इसमें आपको इस वाले कार्बन की बताना है। दूसरा, और मैं आपको चेक करूंगा भी कि आपने सही दिया है नहीं दिया है। उसमें अब आपको इसमें बताना है ये वाला कार्बन की। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको मैं, इस वाले कार्बन की। तो ये हुआ यहाँ पे सी फर्स्ट कार्बन, सी सेकंड कार्बन और सी थर्ड कार्बन। तो आपको आंसर करके लिखना है कि सी फर्स्ट वाला कितना डिग्री है, सी टू वाला कितना डिग्री है, सी थ्री वाला कितना डिग्री है। ऐसे करके आपको बताना है। तो ये हुआ आपका कार्बन का डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि आपका जो ये शॉर्ट वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा समझाते समझाते, तो चलो मैं आपको इसी को यहीं तक एंड करते हैं। और यहीं पे एंड करते हैं इस डेमो क्लास का। जब आपका लाइव क्लास लेंगे तब अच्छे से आपको और भी अच्छे से बताएंगे, आपको पीपीटी मिलेगा, आपको नोट्स भी मिलेगा। सब कुछ के लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक बार अच्छे से। पहले क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और आपको बताना है आपको जो मैंने बताया आपको समझ आया नहीं आया, आपको कैसा लगा, ये भी आपको जरूर बताना है, ठीक है ना। अब बात रही क्रैश कोर्स की, तो देख लीजिए 18 फरवरी तक आप अगर इसको ज्वाइन करोगे, इसमें आपको ये यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे, बट आपको क्या रहेगा, आपको डेली के लिए जैसे कि अभी मैंने कराया, तो इसी से जो मैंने पढ़ाया इसी से आपको 10 से 20 क्वेश्चन आपको डीपीपी मिलेगा, तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो डीपीपी वो आपको पर्सनल ग्रुप में मिलेंगे जो भी स्टूडेंट एनरोल है उनके लिए, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो हम आपको ऐसे इंटरेक्ट करके बताएंगे। तो उसके लिए ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ नंबर दिया गया है, इसको नंबर को मैं लिख देता हूँ 6350578481। इस पे जाके आपको कांटेक्ट करना है और इस पे आप ज्वाइन करवा सकते हो, आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा और ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है ना। और अपने इस प्लेटफॉर्म का मेन मोटो है कि आपका एग्जाम अच्छे से निकले, आप अच्छे से फोड़ के आए। जिनका भी अब सिलेक्शन नहीं हो वो आप करके दिखाना है उनको, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना बिल्कुल, और जो मैंने क्वेश्चन बताया उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ट्रस्ट रखना, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मे भी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपको आगे भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो क्योंकि इसमें ओनली 50 स्टूडेंट का आपके लिए वो है, क्योंकि हम जिनको 50 स्टूडेंट को अच्छे से पर्सनली गाइड कर पाएंगे। तो उसके बाद में आपका अगर 18 फरवरी के बाद ज्वाइन होगे तो इतना फी देना पड़ेगा, फी भी हाई करना पड़ेगा, और 50 के बाद में आपका एडमिशन भी नहीं होगा। सो इसका भी ध्यान रखें। सो चलो चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे और आपके क्रैश कोर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।